आज हम छठी जमात मज़मून उर्दू बाल भारती इस किताब से सबक नंबर 10 घड़ी इस सबक के सवाल व जवाब देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, एक जुमले में जवाब लिखिए। उसका नंबर 1 है, मुसन्निफ़ किस पेशे से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इसका जवाब लिखना होगा, मुसन्निफ़ डॉक्टरी पेशे से ताल्लुक़ रखते हैं। उसी का दूसरा सवाल है, पुराने ज़माने में वक्त का अहम पैमाना क्या था। तो इसका जवाब लिखना होगा, पुराने ज़माने में वक्त का अहम पैमाना सूरज था। नंबर 3, कदीम यूनान और रोम में कौन सी घड़ी बहुत मकबूल थी। तो इसका जवाब है, कदीम यूनान और रोम में आबी घड़ी बहुत मकबूल थी। नंबर 4, एक निशान से दूसरे निशान तक शमा के पिघलने का क्या मतलब था। तो इसका जवाब लिखना होगा, एक निशान से दूसरे निशान तक शमा के पिघलने का मतलब था कि 1 घंटा गुजर गया। नंबर 5, खलीफा हारून रशीद ने खूबसूरत घड़ी किसको भेजी थी। तो इसका जवाब है, खलीफा हारून रशीद ने खूबसूरत घड़ी फ्रांस के बादशाह शार्लमीन को भेजी थी। नंबर 6, लोहारों की बनाई हुई घड़ियाँ कैसी थीं। तो इसका जवाब लिखना होगा, लोहारों की बनाई हुई घड़ियाँ बड़ी और भारी थी। नंबर 7, धूप घड़ी कब बेकार हो जाती थी। तो इसका जवाब लिखना होगा, धूप घड़ी रात के वक्त बेकार हो जाती थी। नंबर 8, रेत घड़ी को कब उल्टा करते थे। तो इसका जवाब है, जब घंटा पूरा हो जाता और ऊपर की तमाम रेत नीचे पहुंच जाती तब रेत घड़ी को उल्टा कर देते थे। नंबर 9, रेत घड़ी का रिवाज कब कम हुआ। तो इसका जवाब है, रेत घड़ी का रिवाज उस वक्त कम हुआ जब कुल पुर्जों की बनी हुई घड़ियाँ आम हो गई। नंबर 10, यूरोप में कुल पुर्जों की घड़ी कब नमूदार हुई। तो इसका जवाब लिखना होगा, यूरोप में कुल पुर्जों की घड़ी 12वीं सदी में नमूदार हुई। नंबर 11, अहम मकामात पर घंटाघर क्यों तामीर किए जाते थे। तो इसका जवाब लिखना होगा, अवाम की सहूलत के लिए अहम मकामात पर घंटाघर तामीर किए जाते थे। अब अगला सवाल है, मुख्तसर जवाब लिखिए। उसका नंबर 1 है, लोग अब भी दूर दूर से आकर इन घंटा घरों को क्यों देखते हैं। तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा, बाज़ शहरों में जो घंटा घर बनाए गए वो फ़न तामीर और माहिराना कारीगरी का आला नमूना थे। हर घंटे पर सिपाहियों की कतार या तारीख़ी हस्तियों का हमशक्ल निकल कर बताता कि घंटा पूरा हो गया है। लोग इन्हें देखते और वक्त का अंदाज़ा लगा लेते। लोग अब भी दूर दूर से आकर इन्हें एक गुजरे हुए ज़माने के आसार के तौर पर देखते हैं। नंबर 2, मुसन्निफ़ ने ये क्यों कहा है कि वक्त क्या हाथ आया, तरह तरह की घड़ियाँ सामने आ गई। तो इसका जवाब लिखना होगा, सनती तरक्की की वजह से घड़ियाँ जेबों से निकलकर कलाई पर आ गई तो ऐसा महसूस हुआ कि वक्त हाथों में आ गया है। इसके बाद ही कई तरह की घड़ियाँ वजूद में आई, जैसे बग़ैर चाबी के चलने वाली, अंधेरे में चमकने वाली, पानी से ख़राब ना होने वाली और चोट सहार जाने वाली घड़ियाँ। इसलिए मुसन्निफ़ ने कहा कि वक्त क्या हाथ आया, तरह तरह की घड़ियाँ सामने आ गई। उसी का नंबर 3 है, आजकल कौन कौन सी घड़ियाँ बाज़ार में दस्तयाब हैं। तो इसका जवाब है, आजकल बाज़ार में बहुत सारी घड़ियाँ दस्तयाब हैं, जैसे सेल से चलने वाली दीवार गिर घड़ी, सेल से चलने वाली कलाई घड़ी, बग़ैर चाबी से चलने वाली घड़ी, अंधेरे में चमकने वाली घड़ी, पानी से ख़राब ना होने वाली और चोट सहार जाने वाली घड़ी, मोबाइल में घड़ी वगैरह। उसी का नंबर 4 है, मुसन्निफ़ ने छोटी घड़ियों की क्या खूबियाँ बताई है। तो इसका जवाब लिखना होगा, मुसन्निफ़ ने छोटी घड़ियों की कई खूबियाँ बताई है। एक तो ये कि उन्हें संभालना आसान हो गया, दूसरे ये कि छोटी घड़ियाँ देखने में सुबक नज़र आती हैं और वक्त की पैमाइश में इतनी हिसास हैं कि सेकंड के हिस्से का भी हिसाब रखती हैं। अब अगला है, तरतीब दीजिए। सबक के दर्ज झील अल्फाज की मदद से सही जुमले बनाइए। इसका नंबर 1 है, था सूरज तो पैमाना से बड़ा वक्त का सब। तो इसका सही जुमला इस तरह होगा, वक्त का सबसे बड़ा पैमाना तो सूरज था। नंबर 2, हुआ रिवाज का घड़ी बाद शमा इसके। तो इसका सही जवाब और सही जुमला इस तरह है, इसके बाद शमा घड़ी का रिवाज हुआ। नंबर 3, हाथ वक्त क्या तरह की तरह आया सामने घड़ियाँ आ गई। तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा, वक्त क्या हाथ आया तरह तरह की घड़ियाँ सामने आ गई।
اب اگلا ہے زور قلم. اس کا پہلا سوال ہے ریت کھڑی کی ساخت اور طریقہ کار کے بارے میں لکھیے. تو اس کا جواب اس طرح لکھنا ہوگا. ریت کھڑی شیشے کی ایک نلکی تھی جو درمیان سے اتنی پتلی ہوتی کہ 2 حصوں میں بٹی ہوئی نظر آتی. اوپر کے حصے میں ریت بھری ہوتی تھی جو نیچے گرتی رہتی. اوپری حصے کے بالکل خالی ہو کر نچلے حصے کے بھر جانے میں پورا 1 گھنٹہ لگتا تھا. جب گھنٹہ پورا ہو جاتا اوپر کی تمام ریت نیچے پہنچ جاتی تو ریت کھڑی کو الٹا کر لیا جاتا اور ریت کا گرنا دوبارہ شروع ہو جاتا. اسی کا نمبر 2 ہے پرانے زمانے میں وقت معلوم کرنے کے لیے کون سے طریقے استعمال کیے جاتے تھے؟ 10 سطروں میں لکھیے. تو اس کا جواب لکھنا ہوگا. پرانے زمانے میں وقت کی پیمائش کا سب سے بڑا پیمانہ سورج تھا. دن ڈھلنے اور وقت گزرنے کا حساب اس بات سے رکھا جاتا تھا کہ سورج کہاں پر ہے. وقت کو ناپنے کے لیے سب سے پہلے دھوپ گھڑی بنائی گئی. یہ گھڑی بڑھتے سائے کے حساب سے وقت بتاتی تھی لیکن رات کے وقت یہ بیکار ہو جاتی تھی. قدیم یونان اور روم میں آبی گھڑی سے وقت کی پیمائش کی جاتی تھی. اگلا ہے 5 سے 5 چلے. اپنے گروہ میں وقت کی اہمیت پر بات چیت کیجیے. تو اس کا جواب آپ کو لکھنا نہیں ہے بلکہ اپنی کلاس میں اور اپنے گروپ بنا کر بات چیت اور بحث و مباحثہ کرنا ہے وقت کی اہمیت پر. تو امید ہے کہ آپ کو اس سبق کے تمام سوالات کے جوابات اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے. اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.